दोस्तों, आज के समय में नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने नारियल के तेल का इस्तेमाल किया है? मैं यह गारंटी से बोलता हूं कि 99% लोगों ने कभी भी नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोलता हूं कि जब आप नारियल के तेल का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और सही टाइम पर करेंगे और सही तेल को मिलाकर के करेंगे, तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वह आपको 25 से 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वह आपको 50 या 60 साल की उम्र से देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे रेक्टाइल डिस्फंक्शंस का हो जाना, यानी कि स्तंभन दोष का हो जाना, यानी कि पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर इरेक्शंस का नहीं आना या तनाव का नहीं आना, या वहां की सभी नसों का सूट जाना, या वहां पर सुनपन बना रहना। प्रेमचुलेशन का होना, यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और चुटकी बजाती आपका काम जो है वह तमाम हो जाना। लिटरल प्रॉब्लम होना, यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास में जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना। और जब यह सेक्सुअल 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती हैं, तो हमारे जोड़ों के अंदर अंदर कमजोरी आने लग जाती है, जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाते हैं, मांसपेशियां सुकड़ने लग जाती हैं, नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, नसों के अंदर सुनपन और झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है, और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टैमिना और थकान, कमजोरी और ढीलापन आना शुरू हो जाता है। और मानो ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं होना। तो यह हजारों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास में नहीं जाते और ना ही उनसे सलाह लेते हैं। हम तो चाहते हैं सीधा मेडिकल स्टोर और सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने वाली हजारों तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वह भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पर ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो मुझ पर भरोसा रखिए। इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक मिनट जो है वह आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नारियल के तेल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको यह बताऊंगा कि नारियल के तेल के अंदर कौन सा एक तेल है जो आपको मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि नारियल के तेल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज जो हैं वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पर मैं आपको यह बताऊंगा कि नारियल के तेल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है, और कौन कौन लोग हैं जो इस तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वह आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वह जहर का काम करता है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। तो आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि नारियल के तेल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे सुपर जो नारियल के तेल को इस्तेमाल करने का फायदा है। नारियल के तेल के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और लैरिक एसिड जैसे जो तत्व हैं
वह हमारे शरीर की नसों के अंदर ऑन ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करने का काम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होना शुरू हो जाता है और प्राइवेट पार्ट के अंदर इरिशंस आने शुरू हो जाते हैं, तनाव आने शुरू हो जाते हैं, वहां का ढीलापन दूर होना शुरू हो जाता है। यह नारियल का तेल हमारी लिबिडो प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि काम इच्छा को उत्तेजना को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और इसी नारियल के तेल के इस्तेमाल से हमारी पीएमआई यानी कि प्रीमेच्योर एक्यूलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि अगर आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपकी टाइमिंग जो है वह बिल्कुल 0 सेकंड है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बहुत जल्दी सुधारने के लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल जरूर करें। अगला और सबसे पावरफुल जो नारियल के तेल को इस्तेमाल करने का फायदा है, नारियल के तेल के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और कैपिक एसिड जैसे जो तत्व है वह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। हमारी हड्डियों के अंदर से दर्द और सूजन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। हमारी मांसपेशियों को डेवलप करते हैं और मांसपेशियों के अंदर से अकटन और जखनन को दूर करने का यह काम करते हैं और हमारी नसों के अंदर से ब्लॉकेज को हटाते हैं और नसों के अंदर से सुनपन और झंझनाहट जैसी बीमारियों को दूर करने में यह हमारी हेल्प करते हैं। आखिर में और सबसे प्यारा जो नारियल के तेल को इस्तेमाल करने का फायदा है, नारियल के तेल के अंदर पाए जाने वाले MCFA यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड जैसे जो तत्व हैं वह हमारे शरीर के स्टेमिना को 10 गुना बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर से थकान, कमजोरी और ढीलेपन को दूर करने में यह हमारी मदद करते हैं और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा देने में हमारी हेल्प करते हैं। अभी इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आपको नारियल का तेल किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ में कौन सा एक तेल है जो आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक कटोरी के अंदर 2 से 3 चम्मच नारियल के तेल को लेना है और इसके अंदर जो आपको एक तेल को मिलाना है, या तो आप 1 चम्मच जैतून के तेल को मिला सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच मीठे बादाम के तेल को भी मिला सकते हैं। इन दोनों तेल में से एक तेल को अच्छी तरीके से मिलाकर के अपनी बॉडी पर, अपनी जांघ पर, अपनी छाती पर और अपनी पीठ पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाज करना है। और अगर आप आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के से मसाज करना है। और आप इसका मसाज रात को सोते टाइम कर सकते हैं। सुबह नहाने से पहले भी इसका मसाज किया जा सकता है। पर नारियल का तेल इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादातर आती है, यानी कि पसीना बहुत ज्यादातर आता है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो चलता है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। एंटी एलर्जिक और फंगल इन्फेक्शन वाले मरीज जो है वह इसका इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर कट गया है या जल गया है या वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे हालात में आप इनका इस्तेमाल नहीं करें। अदरवाइज आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि बीपी और शुगर वाले जो मरीज हैं वह इस ऑन नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शुगर वाले जो मरीज हैं रोजाना इसका मसाज कर सकते हैं, पर ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हैं वह हफ्ते में 2 से 3 बार इसका मसाज कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर इस पर निर्भर रहता है कि आपका शुगर और आपका बीपी जो है वह कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजिए ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी डोज को बता सकूं और आप नारियल के तेल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सो आई होप आपको वीडियो जो है वह बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में तुरंत ही पहुंच जाएगा। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल आपकी सेहत की देखभाल के लिए हमेशा यही है। मित्रों, आज जो राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं उसे अगर आपने सिर्फ 2 मिनट भी ध्यान से सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
आज मैं किसी साधारण फल या सब्जी की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज से मिलवाने जा रहा हूं जिसे हमारे पूर्वज बीज नहीं अमृत कहते थे। यह बीज इतने चमत्कारी हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी इन्हें खाकर 18 साल के जवान जैसी ताकत महसूस करने लगेगा। आपकी नसों में खून नहीं, बिजली दौड़ेगी। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, हम सब बाजार की खतरनाक चीजों के गुलाम बन चुके हैं। उन नकली केमिकल भरी दवाइयों और सप्लीमेंट्स पर लाखों खर्च कर रहे हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति को आप लाखों खर्च करके ढूंढ रहे हैं वह आपके किचन में इस एक छोटे से बीज के रूप में चुपचाप बैठी है? आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे जरूरी वीडियो है। अगर आपके शरीर में यह 8 समस्याएं हैं तो इस बीज का एक चम्मच आपकी सारी दवाइयां बंद करवा देगा। यह 8 डरावनी समस्याएं जो हर भारतीय को सता रही हैं। जरा मेरी बात से मिलाइए। क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य इन समस्याओं से जूझ रहा है? जोड़ों का दर्द, घुटनों से कट-कट की आवाज आना, उठने बैठने में चीख निकल जाना, हाई बीपी, सिर में हर वक्त एक प्रेशर महसूस होना, नसें खत्म हो जाना, कमजोर इम्यूनिटी, हर बदलते मौसम में बीमार पड़ जाना, सर्दी खांसी का परमानेंट डेरा, शरीर में आलस और थकान, सुबह उठते ही लगता है जैसे कोई पहाड़ उठाना है, कमजोर हाड़ियों, जरा सी चोट पर फ्रैक्चर का डर, कैल्शियम की भयानक कमी, गंदा कोलेस्ट्रॉल, नसें जाम हो रही हैं, हार्ट पर खतरा मंडरा रहा है, नींद का न आना, रात भर करवटें बदलना, सुबह उठकर चिड़चिड़ापन, पुरुषों की कमजोरी, मर्दाना ताकत, स्टैमिना और अंदरूनी शक्ति का कम हो जाना। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपकी आंखों के सामने नाच रही है तो मित्रों, वास्तुशास्त्र ज्ञान पर आज हम उस बीज का रहस्य उद्घाटन करने जा रहे हैं जो इन 8 समस्याओं पर एक एटम बम की तरह काम करता है। वह सीक्रेट बीज क्या है? मैं बात कर रहा हूं कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स की। हंसिए मत, आपने इसे सिर्फ कद्दू के अंदर का कचरा समझा होगा, लेकिन यह कचरा नहीं, यह है प्रकृति का दिया हुआ एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इसे सिर्फ एक सुपर फूड कहना इसकी तौहीन है। यह तो पोषक तत्वों का ब्रह्मास्त्र है। क्यों है यह बीज इतना पावरफुल? 7 महाशक्तिशाली तत्व। इस बीज के अंदर कौन कौन से सुपर पावर छिपे हैं? जरा ध्यान से सुनिए। यही वह चीज है जो आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगी। जिंक पुरुषों की चाबी। किसी भी मल्टीविटामिन से ज्यादा जिंक इस छोटे से बीज में है। यह पुरुषों की प्रजनन शक्ति और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को सीधे प्रभावित करता है। मैग्नीशियम द मास्टर मिनरल, यह शरीर के 300 से अधिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सोचिए 300, यह बीपी कंट्रोल करता है, नींद लाता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। ओमेगा 3 नसों का इंजीनियर, यह वह हेल्दी फैट्स हैं जो आपकी नसों से खराब कोलेस्ट्रॉल को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे पानी की पाइपलाइन से गंदगी हटाई जा रही हो। ट्रिप्टोफेन खुशी का इंजेक्शन, यह एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है, मतलब खुशी और चयन की नींद की गारंटी। फाइबर पेट का सुपर हीरो, यह आपके पेट को इतना साफ कर देगा कि पेट से जुड़ी कोई बीमारी आपके शरीर में घर नहीं कर पाएगी। एंटीऑक्सीडेंट्स, शरीर का बॉडीगार्ड, यह आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, यानी आपको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देते और आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। मैंगनीज, हड्डियों का वेल्डर, यह कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों को अंदर से स्टील जैसा मजबूत बना देता है। वायरल सीक्रेट्स, इस बीज को कैसे खाना है जो 100% काम करें। सिर्फ बीज जानने से काम नहीं चलेगा, इसे खाने का एक खास आयुर्वेदिक तरीका है जो इसके असर को 10 गुना बढ़ा देता है। यही वह सीक्रेट है जो आपको 80 साल तक ताकतवर रखेगा। प्रोटीन और ओमेगा 3 सीधे नसों में घुसकर इसके कोलेस्ट्रॉल को पिघला देता है। 30 दिन लगातार करने से खून पतला होगा और हाई बीपी भी कंट्रोल में आने लगेगा। चेतावनी, हाई बीपी के मरीज कृपया एलोपैथिक दवाइयां बंद ना करें। इसे सप्लीमेंट के तौर पर शुरू करें और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां धीरे धीरे कम करें। सीक्रेट डो, हड्डियों को स्टील स्ट्रक्चर बनाने का फार्मूला। जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, घुटनों की कटकट की आवाज, यह सब कैल्शियम की कमी और बोन डेंसिटी कम होने के लक्षण हैं। उपयोग का तरीका,
दूध और मैंगनीज की शक्ति सुबह और रात। 1 चम्मच कद्दू के बीजों को हल्का सा कूटकर या साबुत ही गुनगुने दूध के साथ लें। कारण, दूध कैल्शियम देता है और कद्दू के बीजों का मैंगनीज और मैग्नीशियम उस कैल्शियम को हड्डियों में फिक्स कर देता है। दैनिक मालिश। जिन लोगों के जोड़ बुरी तरह से दर्द करते हैं, वे कद्दू के बीजों के तेल से मालिश करना शुरू करें। यह तेल जोड़ों की सूजन को तुरंत खींच लेता है। 60 दिन तक यह उपाय करने से कटकट की आवाज 100% बंद हो जाएगी। सीक्रेट 3 पुरुषों के लिए वीर्य शक्ति का टॉनिक। आज की जीवन शैली में पुरुषों की अंदरूनी ताकत कम हो रही है। जिंक की कमी से स्पर्म काउंट और स्टेमिना पर असर पड़ता है। नुस्खा: रोजाना 60 दिनों तक बिना रुके सुबह खाली पेट 2 चम्मच भीगे हुए कद्दू के बीज खाएं। सीधा फायदा: इसमें मौजूद जिंक सीधे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है। शारीरिक बल, स्टेमिना और मर्दाना ताकत में ऐसी बढ़ोतरी होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सीक्रेट 4 तनाव, चिंता और इंसोमिया का प्राकृतिक इलाज। अगर दिमाग शांत नहीं रहता, रात को नींद नहीं आती या बार बार सिर दर्द होता है, तो यह नुस्खा आपको बेबी स्लीप देगा। समय और सामग्री: सोने से 1 घंटा पहले 2 चम्मच भीगे हुए कद्दू के बीज चबाएं। ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लें। वैज्ञानिक आधार: ट्रिप्टोफैन आपके दिमाग को स्विच ऑफ मोड पर ले जाता है। मेलाटोनिन रिलीज करता है, जिससे दिमाग को जबरदस्त आराम मिलता है। आपकी चिंताएं दूर होंगी और नींद की गुणवत्ता कई गुना बेहतर होगी। बोनस सीक्रेट्स 4 और जबरदस्त फायदे। दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप यहां तक टिके हुए हैं, तो अब मैं आपको 4 और ऐसे फायदे बता रहा हूं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को चमका देंगे। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज। इस बीज में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यह कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। यह बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एनीमिया और एनर्जी बूस्ट: कद्दू के बीज आयरन से भरपूर होते हैं। जो लोग हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, जिनके शरीर में खून की कमी है, वे इसे रोजाना खाना शुरू करें। यह आपके खून को साफ करेगा और हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाएगा, जिससे आलस गायब हो जाएगा। कब्ज और मोटापा। इसका फाइबर आंतों में जमा गंदगी को साफ करने वाला सुदर्शन चक्र है। रोजाना रात को दूध के साथ या सुबह पानी के साथ सेवन करने से आपका पेट इतना साफ रहेगा कि कब्ज या पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। पेट साफ रहेगा तो मोटापा भी कम होने लगेगा। लीवर और किडनी स्टोन। यह बीज लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत है। साथ ही यह यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। कितना खाना है? किसी भी अमृत को ज्यादा पीने से वह जहर बन सकता है। इसकी मात्रा का ध्यान रखें। दैनिक मात्रा: आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच तक यानी 15 से 20 ग्राम कद्दू के बीजों का सेवन कर सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि यह एक उच्च कैलोरी भोजन है। फाइनल वार्निंग और वास्तुशास्त्र ज्ञान का वादा। मित्रों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा बीज आपकी 8 बड़ी समस्याओं को जड़ से उखाड़ सकता है। हमने बाजार को बहुत समय और पैसा दे दिया। अब समय है वापस प्रकृति की ओर मुड़ने का। कद्दू के बीज आपकी रसोई में किसी भी एलोपैथिक दवा से ज्यादा ताकतवर हैं। यह आपकी सेहत के लिए खरा सोना है। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी जिंदगी को 80 साल तक ताकतवर, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएं। यह वीडियो आज आपके फोन पर यूं ही नहीं आई है। यह प्रकृति का एक संदेश है। अगर आप सच में एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेरित जीवन जीना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखकर अपनी सेहत की यात्रा शुरू करें। और मित्रों, अगर आप ऐसे ही अद्भुत वैज्ञानिक और जीवन बदलने वाले नुस्खों को रोजाना देखना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एक और ऐसा ही गुप्त नुस्खा लेकर आ रहा हूं जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। मित्रों, जरा सोचिए, आपके हाथ में एक लाल रंग की चीज है। यह चीज आपके मरे हुए स्टेमिना में जान फूंक सकती है, आपके बूढ़े होते दिल को 10 साल जवान कर सकती है
और आपके दिमाग को इतना तेज कर सकती है कि आप कंप्यूटर की तरह सोचने लगे। इसे नेचर का ब्लड बैग कहा जाता है। लेकिन रुकिए, यही लाल चीज अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपकी किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। आपके शरीर के अंदर पत्थरी यानी स्टोन की फैक्ट्री खोल सकती है और आपके ब्लड प्रेशर को इतना नीचे गिरा सकती है कि शायद आप दोबारा खड़े भी ना हो पाएं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुकंदर की, यानी बीटर रूट की। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो ना तो कोई डॉक्टर आपको बताता है और ना ही कोई यूबर। आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिकोड करेंगे कि अगर आप अगले 7 दिन तक चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के एक एक अंग पर क्या असर होगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वार्निंग दूंगा जिसे सुने बिना अगर आपने चुकंदर खाया तो भारी पछताना पड़ सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी और आपकी सेहत का नक्शा बदलने वाले हैं। मित्रों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्ञान पर, जहां हम बात करते हैं आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी बेस्ट लाइफ के बारे में। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम यहां हवा में बात नहीं करते, हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। सबसे पहले इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि चुकंदर सिर्फ एक सलाद है या एक साधारण सब्जी है। नहीं मित्रों, यह एक बायोलॉजिकल वेपन है बीमारियों के खिलाफ। पुराने जमाने में जब दवाइयां नहीं हुआ करती थीं, तो रोमन साम्राज्य के लोग चुकंदर का इस्तेमाल बुखार, कब्ज और यहां तक कि कमजोरी को दूर करने के लिए करते थे। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसका सीक्रेट है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसे ध्यान से समझिए, यह बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में हजारों किलोमीटर लंबी खून की नसें हैं। आज के खान पान, तनाव और प्रदूषण की वजह से यह नसें सिकुड़ने लगती हैं, सख्त हो जाती हैं। जैसे एक पुराने पाइप में जंग लग जाता है, वैसे ही हमारी नसों में गंदगी जमा होने लगती है। नतीजा, खून को बहने के लिए जगह नहीं मिलती, दिल को जोर लगाना पड़ता है और बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन जब चुकंदर का रस आपके गले से नीचे उतरता है तो आपके शरीर में एक जादू होता है। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स आपकी जीभ के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पेट में जाकर यह नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में बदल जाते हैं। यह गैस शरीर में जाकर ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। यह आपकी सिकुड़ी हुई नसों को सिग्नल देती है, खुल जाओ, और जैसे ही नसें खुलती हैं, खून का बहाव एक तूफानी नदी की तरह तेज और साफ हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई आपके दिमाग से लेकर आपके पैरों के अंगूठे तक दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगती है। अब मैं आपको ले चलता हूं शरीर के अंदर की यात्रा पर। जैसे ही आपने चुकंदर खाना शुरू किया, पहले ही घंटे में क्या होगा? सबसे पहला असर आपके दिल पर होता है। आज के द्वार में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। चुकंदर आपके दिल का सबसे वफादार साथी है। एक रिसर्च के मुताबिक चुकंदर का जूस पीने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आने लगता है। सोचिए, बिना किसी दवाई के। जब नसें रिलैक्स होती हैं तो दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। आपका दिल जो 24 घंटे काम करता है उसे थोड़ा आराम मिलता है, और जब दिल को आराम मिलता है तो उसकी उम्र बढ़ती है। यानी चुकंदर खाना अपनी उम्र में 100 साल जोड़ने जैसा है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं आपके दिमाग की ओर। क्या आपको चीजें भूलने की आदत है? चाबी रखकर भूल गए, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, या काम में फोकस नहीं कर पा रहे? इसे कहते हैं ब्रेन फॉग, और इसका कारण है दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंचना। चुकंदर आपके दिमाग के उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। यह वह हिस्सा है जहां हम डिसीजन लेते हैं, जहां हमारी याददाश्त रहती है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलर चुकंदर खाते हैं